आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। आपके शब्द यानी कि जो बात आप कहते हैं आपकी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो क्या शब्दों में सच में इतनी शक्ति होती है? हमने कई प्रकार के मुहावरे सुने हैं शब्दों के ऊपर कि शब्द उस तीर की तरह हैं जो कि एक बार आपके मुंह से यानी कि कमान से निकल गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या शब्दों में सच में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आपके शब्द यानी आप जो भी कहते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी सिचुएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी सिचुएशन की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं ये कैसे होता है तो इस एपिसोड को एंड तक सुनिएगा। मैं हूँ अभिषेक सोनी और आप सुन रहे हैं D2A पॉडकास्ट। हम सब ने शायद ये साइंस में पढ़ा होगा बचपन में कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर और मैटर इज एन एनर्जी, राइट? मतलब हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। आप, हम, आपका डोर, आपका घर, आपका फ़ोन जिस पे आप फ़िलहाल मुझे सुन रहे हैं, ये माइक जिसमें मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब कुछ एनर्जी है। और यही एनर्जी वो है जो यूनिवर्स से फ्लो होती है हर चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हर चीज़ को पोषण देने के लिए, हर चीज़ को एनर्जाइज करने के लिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें एनर्जी आती कहाँ से है? हम बोलते हैं जो एनर्जी पिल्स लेते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से आई? हमको एनर्जी देने वाले जो सोर्सेस हैं उनमें एनर्जी कहाँ से आई? तो इसका आंसर है वो एनर्जी आती है यूनिवर्स से। अब अगर मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक नोन यूनिवर्स पता है जो कि है सैटर्न, मिल्की वे और डिफरेंट काइंड ऑफ गैलेक्सीज। बट यूनिवर्स उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, परे है। यूनिवर्स इज़ इनफिनाइट, राइट? यह तो हम सब जानते हैं। अब जितने यूनिवर्स को हम जानते हैं उसको बोला जाता है डिस्कवर्ड यूनिवर्स, नोन यूनिवर्स, जिसको हमने अभी तक डिस्कवर किया है। मतलब देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर येट, है ना? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको डिस्कवर करना बाकी है। यूनिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में एक एपिसोड में बात की जाए या फिर एक बार में समझा जा सके। यूनिवर्स इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। अभी तक हम जो भी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो शायद उसका 1% भी नहीं है। फ़िलहाल हम बात करते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी एनर्जी फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आती है यूनिवर्स से। तो अगर सब कुछ एनर्जी से बना है जो कि यूनिवर्स की एनर्जी है, तो आपके वर्ड्स जिसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, हमने ये भी पढ़ा होगा साइंस में कि वर्ड्स जो होते हैं, मतलब जो हमारा साउंड है वो ट्रैवल करता है एयर के थ्रू। एयर भी एक एनर्जी है, तो वर्ड्स भी एक एनर्जी हुए क्योंकि वो जो साउंड है वो भी एक एनर्जी है। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में सुना होगा, राइट? कि जब हम बोलते हैं कि हमें नज़र लग गई है तो वो क्या होता है? हम जब किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो उसे बोला जाता है कि नज़र लग गई है, ये उस तरह से हम उसे टर्म करते हैं। वही बात है हमारे वर्ड्स की। वर्ड्स भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, है ना? अगर हम किसी से प्यार से बात कर लें 2 मिनट, ठीक है, उसे या कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे बोल के, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है उस पर्सन के ऊपर, राइट? तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक एनर्जी भी आप दे रहे हैं जो कि है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर हम किसी को उसी समय अगर हम किसी से लड़ लें या किसी को गाली दे दें तो वो बहुत ही दुखी हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम उस पर एनर्जी कौन सी जा रही है? नेगेटिव एनर्जी, राइट? सैडनिंग एनर्जी, एंगर वाली एनर्जी। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि इस सब में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम चाहें तो अपने वर्ड्स से जो भी हम चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन एक आर्ट बोल सकते हैं या फिर एक मिराकल बोल सकते हैं। जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं या फिर जो एनर्जीज़ के कंसेप्ट को समझते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के कंसेप्ट को समझते हैं, उनके लिए मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता है। अब मैनिफेस्टेशन जिनको पता नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि जब हम किसी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास नहीं है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि iPhone 12 मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चाह है, तो मैं उसको इमेजिन करूँगा अपने दिमाग में, मैं उसको एनर्जी दूंगा। जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तब हम उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं। हमारे थॉट्स में भी वाइब्रेशंस होती हैं, हम जो भी सोचते हैं वही वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को भेजते हैं। अब जब यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस जाती हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में हमको रिटर्न आती हैं।
अब जैसे न्यूटन का भी लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो हमारे थॉट्स भी एक एक्शन है, हम वो देख नहीं सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं, राइट। वो एक एक्शन है, मेंटल एक्शन। तो हम जो भी देंगे वो हमको रिटर्न में मिलेगा। तो इफ़ यू इमेजिन कि आपके पास iPhone 12 है, आप उस थॉट को एनर्जी दे रहे हैं उस वक्त, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 ऐसे सिचुएशंस बननी शुरू हो जाएंगी कि आपके पास iPhone 12 आ जाएगा, या फिर उससे मिलती जुलती कोई ऐसी चीज़ होगी। ज़रूरी नहीं है ये 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, इसको 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और ये 1 दिन में भी हो सकता है। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है इसमें कि, या ऐसे कोई फिक्स चीज़ भी नहीं है कि ये किसी फिक्स टाइम पीरियड में हो जाएगा। तो एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमने कई बार सुना होगा लोगों से कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम सोचते होंगे यार सिर्फ सोचने से हो जाता तो फिर आज तो दुनिया ही बदल जाती। बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बात है सही सोचने की और सही तरीके से सोचने की। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच भी रहे हैं तो उस वक्त लेकिन हमारे दिमाग में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले चल रहे होते हैं कि यार ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। और जो वो ऐसा हो जाएगा वाली सिचुएशन रहती है ना, वो हम ज़्यादा बेटर इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं। तो वो जो ऐसा नहीं हो गई सिचुएशन है, उसको हम एनर्जी देते रहते हैं। हम इसको एनर्जी तो दे रहे हैं जो कि हम चाहते हैं कि हो, लेकिन जो ना हो उसको भी एनर्जी दे रहे हैं साथ में, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो होगा क्या। ऑब्वियसली जो ज़्यादा एनर्जी मिल रही है जिसको, उसके लिए पॉसिबल होना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो हमें वो नहीं करना है। हमें पहले तो अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल बनाना पड़ेगा। आज के एरा में जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है। हमारा माइंड जब अनस्टेबल होता है तो उसमें जो थॉट्स होते हैं वो बहुत रिगरस हो जाते हैं, उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और जब थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है तो हमारा उस पर से कंट्रोल चला जाता है। अब हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रह जाता। तो ज़्यादातर आज के जो यूथ है खासकर, वो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। तो किसी पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस वक्त। इसलिए हमें करना कुछ नहीं है, बस यही करना है कि अपने माइंड को पहले स्टेबल करना है। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू। रोज़ मेडिटेशन करना है, 5 मिनट दीजिए अपने आप को। माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मन में होगा वही आपकी बॉडी भी रिसीव करेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एनर्जी का जो सिस्टम है। अब शायद आपको कुछ क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी फ्लो पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल आईडी है D2A प्रोडक्शंस, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, जो कि है _Abhishek Soni। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। और एक टास्क जो आपको करना है अपने इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए, अपने वर्ड्स को रियलिटी बनाने के लिए, वो यही है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। एक और चीज़ करनी है जो आपको पॉजिटिव सोचने में हेल्प करेगी, वो है नेगेटिव कंटेंट से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाएं। हम जो नेगेटिव कंटेंट सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज़ हो गई जिसमें वायलेंस दिखाया है, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है फिर, और हम उस थॉट को एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम सोचें, वो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमारा थॉट है। जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं कहीं से, तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो सिमिलर एनवायरनमेंट हमारे आसपास हो जाता है। आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है, आप किसी को पसंद नहीं करते, या फिर आप लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि आप वो वाइब्रेशन खुद से रेडिएट कर रहे हैं। तो ये आपको बंद करना है। और सेकंड थिंग, आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कुछ नहीं, बस ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये एक नॉर्मल सा मेडिटेशन है फॉर बिगिनर्स। आपको बस अपने ब्रीथ पे फोकस करना है। जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस करना है। ये आपके माइंड को स्टेबल करने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद बस 1 हफ्ते तक आप कोई भी छोटी सी चीज़ इमेजिन कीजिए। मैं नहीं बोलता सीधा आप अपने गोल पे पहुंच जाइए, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है कि आपके माइंड उस स्टेज पे पहुँचे जब आप मैनिफेस्टेशन कर सके किसी बड़ी चीज़ का। तो फॉर एग्जांपल, आप किसी पेन को मैनिफेस्ट कीजिए कुछ दिन तक, ठीक है। उस पेन के बारे में सोचिए कि आपके पास वो पेन है, लेकिन आपके पास वो पेन होना नहीं चाहिए उस वक्त, ठीक है। आप उसके बारे में सोचते रहिए कि मेरे पास वो है, वो ऐसा दिखता है, वो ब्लू कलर का पेन है, उसका कैप रेड कलर का है, उसकी इंक पिंक कलर की है। जो भी स्पेसिफिकेशन उस पेन का, जो भी फीचर हो आप चाहते हैं, उस पेन के बारे में सोचिए। एंड हो सकता है अगर आपने सही तरीके से किया तो 1 हफ्ते के अंदर आपको वो पेन कहीं ना कहीं से दिख जाएगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद हम बात करेंगे कि हम बिगर लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन पे कैसे जा सकते हैं, जो कि होगा इस एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड, यानी इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड।
तो फ़िलहाल के लिए ये टास्क आपको करना है और मुझे रिजल्ट्स प्लीज़ बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है D2A प्रोडक्शंस या फिर अभिषेक सोनी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए और अपने कुछ और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हम बात करेंगे कि हम अपने बड़े बड़े गोल्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट्स से। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। मैं हूं अभिषेक सोनी और आप सुन रहे हैं D2A पॉडकास्ट।